नमस्कार साथियों, शिक्षा समाचार यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील बिश्नोई एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डीईबी आईडी कैसे बनाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। डीईबी आईडी का मतलब होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस माध्यम से कोर्सेज करवाती है, उन यूनिवर्सिटी के लिए इस डीईबी आईडी का होना जरूरी है। डीईबी आईडी बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, हम किस वेबसाइट के माध्यम से डीईबी आईडी बना सकते हैं और बनाने की क्या प्रक्रिया है, यह सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि किसी भी नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे बात करते हैं वर्धमान महाविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसके बारे में, इनके माध्यम से हम फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरते समय पहले हम आराम से फॉर्म भर सकते थे, हमें किसी भी डीईबी आईडी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब जैसे ही फॉर्म भरते हैं तो एक डीईबी आईडी, जैसे 15 नंबर पॉइंट पे इन्होंने लिखा है, विद्यार्थी भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट deb.ugc.ac.in पर जाकर डीईबी आईडी बनाए। यह कहां जरूरत रहेगी, जैसे ही हम आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट करते हैं तो सबसे पहले डीईबी आईडी मांगी जाती है। इसका बनाने का प्रोसेस भी इन्होंने वीएमओयू ने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है, लेकिन हम अलग से देख लेंगे इसे कैसे बनाते हैं। यहां पर जैसे ही हम डीईबी आईडी लगा के फेच डाटा करेंगे तो हमारी सारी डिटेल आ जाएगी। अब डीईबी आईडी कैसे बनाएंगे, तो प्रवेश फॉर्म भरने से पहले भारत सरकार की अधिकृत पोर्टल deb.ugc.ac.in/student डीईबी आईडी पर जाकर डीईबी आईडी बनाएं। डीईबी आईडी बनाने के लिए विद्यार्थी के पास एबीसी आईडी का होना आवश्यक है। अब एबीसी आईडी क्या है, तो इसके लिए मैंने वीडियो पहले से बना रखा है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एबीसी आईडी आप कैसे बना सकते हो और एबीसी आईडी का होना क्यों जरूरी है, यह मैंने वीडियो बनाया है। यदि आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो आप वो वीडियो देखकर एबीसी आईडी बना सकते हैं, या फिर डिजी लॉकर के माध्यम से आप एबीसी आईडी बना ले। यदि आप नहीं बना पा रहे हो तो आपको वो वीडियो देख लेना है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। डीईबी आईडी बनाने से पहले एबीसी आईडी न होने की स्थिति में आपको डिजी लॉकर पर साइन इन करके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का चयन कर एबीसी आईडी बनाए। यूजीसी प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालना में डीईबी आईडी दर्ज करने के उपरांत विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, ईमेल, मोबाइल नंबर एवं एबीसी आईडी का विवरण यूजीसी डीईबी पोर्टल के माध्यम से प्रवेश फॉर्म में स्वतः दर्ज होगा। अतः यह सुनिश्चित कर ले कि स्वतः दर्ज विवरण आपका ही है, इस विवरण में विद्यार्थी कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। यानी डीईबी आईडी दर्ज करने के बाद आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग, ईमेल, मोबाइल नंबर और एबीसी आईडी का जो विवरण है वो ऑटो फिल हो जाएगा। आपका नाम, जन्म तिथि और आपका लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एबीसी आईडी, यह जहां जहां लिखा है एज पर डीईबी आईडी, तो आप इसे नहीं भर सकते। पहले हम यह भर सकते थे, फॉर्म भरते समय आवेदक का नाम हमें लिखना होता था, लेकिन अब डीईबी आईडी के माध्यम से यह स्वतः ही भर दिए जाएंगे। अब डीईबी आईडी बनाने के लिए हमने जैसे ही deb.ugc इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर यह डायरेक्ट वेबसाइट पर ले जा रहा है और एंटर एबीसी आईडी मांग रहा है। अब हमारे पास एबीसी आईडी नहीं है तो हमको डिजी लॉकर सर्च करना है और फर्स्ट वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। और यदि आपके पास पहले से एबीसी आईडी या फिर डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन करेंगे, नहीं बना हुआ है तो आप साइन अप करेंगे। जैसे मेरे पास बना हुआ है तो मैं साइन इन करता हूं। अब मैं मेरे मोबाइल नंबर या आधार नंबर किसी के माध्यम से डिजी लॉकर अकाउंट खोल सकता हूं। जैसे मैंने मेरे आधार नंबर के माध्यम से लॉगिन करना चाहा तो आधार नंबर लगा के नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यह ओटीपी मांगेगा जो मेरे मोबाइल पर ओटीपी गया है, जिसमें लास्ट 4 डिजिट ये शो करवा रहा है। मेरे पास ओटीपी मिलते ही मैंने ओटीपी दर्ज किया, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ये थोड़ा बहुत समय लगेगा और मेरा पहले से डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैंने उस टाइम जो पिन रखे थे वो ये पिन मांग रहा है। यदि आपके पास पिन नहीं है तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन भी कर सकते हो। जैसे ही मैंने पिन लगाया तो ये मेरा डिजी लॉकर अकाउंट है वो खुल गया। अब इसमें मेरे कौन कौन से डिटेल्स पहले से वेरीफाइड है, जैसे आधार कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड
और क्लास 10th की मार्कशीट है, ये ऑलरेडी इश्यू हो रखे। अब मुझे एबीसी आईडी इश्यू करनी है, तो यहां पर एक ऑप्शन मिल रहा है एबीसी आईडी का, न्यू इन डिजी लॉकर में 4 नंबर ऑप्शन है एबीसी आईडी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी डिटेल पहले से शो करवा लेगा, मेरे पास जो डिटेल है वो। अब मेरे को एबीसी आईडी बनाने के लिए आइडेंटिटी टाइप चाहिए। यदि मैं पहले से किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हूं तो मैं एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर के माध्यम से कर सकता हूं। यदि मैं न्यू एडमिशन कर रहा हूं तो मुझे न्यू एडमिशन पे क्लिक करना है, ओके कर दूंगा। आइडेंटिटी वैल्यू, अब न्यू एडमिशन है तो आपको आइडेंटिटी वैल्यू तो कुछ मिली होगी नहीं, तो आप इसकी जगह कुछ भी दर्ज कर सकते हो यदि आपके पास नहीं है तो, ठीक है। यदि आप पहले से किसी अन्य यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो तो आप रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर से कर सकते हो। अब यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नॉन करके भी ओके करोगे तो ये हट जाएगा और आपको एक एबीसी आईडी मिल जाएगी। लेकिन मैं न्यू एडमिशन करके डिटेल भर दूंगा, जैसे 0101 भर के भी मैं इस ईयर के माध्यम से 2024 में वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लूंगा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, और यह करके मैं गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूं। इससे पहले आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर देख ले। यदि आपका आधार 10th की मार्कशीट से मिसमैच है तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर है वो आप आधार में चेंज करवाए, फिर आप डिजी लॉकर के माध्यम से एबीसी आईडी बनाए, क्योंकि वरना आप फॉर्म गलत भर पाओगे, आपकी डिटेल्स सही नहीं आएगी, आप उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर पाओगे। इसलिए 10th की मार्कशीट के अनुसार आपका आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। फिर मैं गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, प्लीज वेट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम द इश्यूअर, और जस्ट 2 सेकंड बाद मेरी अपार आईडी या फिर एबीसी आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जारी हो चुकी है। यह मेरी एबीसी आईडी जारी हो चुकी है। मैं यहां से मेरी एबीसी आईडी प्रिंट कर लूंगा या डाउनलोड कर लूंगा। जैसे ही मैंने एबीसी आईडी डाउनलोड की, यह पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो गई और यह मेरी एबीसी आईडी आ गई। अब मैं इस एबीसी आईडी को डीईबी आईडी में बनाने के लिए एंटर करूंगा। जैसे मेरी एबीसी आईडी एंटर करने के बाद मैं एंटर पे क्लिक करूंगा। यहां पर प्रोसेस करते ही यहां पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मैं मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर दूंगा। यह फिल करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। इससे पहले यहां भी आपको नाम, मेल मतलब जेंडर और डीओबी चेक कर लेना है। यदि सही नहीं हो तो एक बार पुनः आप एबीसी आईडी को डिलीट कर सकते हो। एबीसी आईडी आप दोबारा बना सकते हो। एबीसी आईडी का डिलीट का ऑप्शन भी डिजी लॉकर में है, और आप अपना आधार करेक्शन करवा के फिर वापस आप एबीसी आईडी बना सकते हो। लेकिन डीईबी आईडी बनाने के बाद आप उसे वापस डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, आप एबीसी आईडी में करेक्शन कर सकते हो लेकिन डीईबी आईडी में करेक्शन नहीं कर सकते हो। सबमिट करते ही मुझे मेरी डीईबी आईडी मिल गई। यह रही मेरी डीईबी आईडी, ठीक है साथियों। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा ताकि मुझे ये सेव करने में या फिर याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने मेरी डीईबी आईडी यहां से कॉपी करके ओके कर दिया। अब वापस यदि आप नई किसी की डीईबी आईडी बनाना चाहते हो तो यहां से बना सकते हो, लेकिन अगर मैं वापस मेरी एबीसी आईडी लगा कर ट्राई करूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे बताएगा कि आपकी डीईबी आईडी पहले से बनी हुई है और ये मेरी डीईबी यूनिक आईडी ये बता रहा है। अब इस आईडी को मैं वीएमओ के फॉर्म भरते समय वहां फेच करूंगा। मैंने डीईबी आईडी लगा के फेच डाटा किया है, तो फेच डाटा करते ही मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और जेंडर, इसके अलावा एबीसी आईडी ऑटो फिल हो गई है। इसमें मैं किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर सकता। यह मेरी डीईबी आईडी बनकर मैं मेरे डिस्टेंस लेवल, जैसे भी डिस्टेंस बीएड है, ओडीएल बीएड या फिर बीएससी बीए, कोई भी कोर्स जो ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है उसके माध्यम से मैं करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। यह प्रोसेस थी डीईबी आईडी बनाने की। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए डीईबी आईडी का होना जरूरी है, तो विशेषकर मैं आपको बता दूं, ओपन यूनिवर्सिटियां जो भी है जो डिस्टेंस कोर्सेज करवाती है, यानी आपको केवल एग्जाम देना है, इसके अलावा प्रैक्टिकल हो तो बाकी किसी भी प्रकार की कोई क्लास से ज्वाइन नहीं करनी। डिस्टेंस लेवल यानी घर बैठकर बीएड,
MA, MEd, BA, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सारे कोर्स, उनके लिए ये DEB ID का होना जरूरी है। और DEB ID बनाने के लिए ABC ID का होना जरूरी है। यदि आपके डाटा मिसमैच है तो आप ABC ID में पहले करेक्शन करवा लें, फिर DEB ID बनाएं। DEB ID बनने के बाद किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं होगा, इसलिए 10th मार्कशीट के अनुसार आपके आधार में जो डाटा है वो होने जरूरी है। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।